हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक्सरसाइज में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और भी ज़्यादा यूज होता जाएगा। तो ये मेथड हमें बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो असाइनमेंट निकाल लीजिए। असाइनमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो असाइनमेंट 8.1 आप निकाल सकते हैं और उसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं। 8.1 में देखिए 8.1 असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, असाइनमेंट 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 2x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए ये कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। देखिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं। लेट किया हमने tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, dx बराबर dt, यही होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। इस पूरे पार्ट को मैं dt ले लूंगा और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने t ले लिया। कितना सिंपल सा टुच्चा सा मेरा आंसर आ गया, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब आप देख सकते हो t की वैल्यू हमारी क्या है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आई बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, इसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 10th का फर्स्ट पार्ट, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, कर नहीं रहा हूं अभी। अब पहले इजीली लिख लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए अब अगर आप ढंग से देख रहे हो तो जो नीचे वाला पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है। कैसे है भाई, देखना जरा एक बारी। लेट किया हमने 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x बराबर t, कॉपी नहीं करो। इसका डेरिवेटिव आया 6x प्लस साइन का क्या हुआ cos 6x इंटू एंगल का 6 बराबर dt अपॉन dx। ऐसे ही होता है। अभी ये मैंने क्या किया है, 6 को कॉमन ले लिया। 6 को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो टर्म बचती है x प्लस cos 6x बराबर dt बाय dx। आपका x प्लस cos 6x dx की वैल्यू आपके पास है। आपके पास वैल्यू 6x प्लस cos 6x की नहीं है, आपके पास इसकी विद dx की है। तो dx को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो x प्लस cos 6x इंटू में dx बराबर dt बाय 6। आई बात समझ में? यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप कह सकते हो dt अपॉन 6 और डिनोमिनेटर में तो आपको t गिवन ही है, ये हो जाएगा 1 बाय 6 dt बाई t, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 6 लॉग मॉड t प्लस c। यहां कर देता हूं 1 बाय 6 लॉग मॉड t प्लस c। बाल को t की वैल्यू डाल दो। लॉग t की वैल्यू क्या है, मॉड लगाना भाई, ब्रैकेट लगा दे गलती से मैंने, मॉड लगाना है। 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस c, खत्म। ठीक है, अंडरस्टैंड? कॉपी करो आप।
देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे 10th का सेकंड पार्ट। सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस tan x dx। 3 प्लस tan x dx आपको गिवन है। क्या है? 3 प्लस tan x dx आपको गिवन है। अगर आप ढंग से देखें तो 3 प्लस tan x की बात अलग करेंगे हम। सीकेंड स्क्वायर x जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता है। सीकेंड स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव होता है tan x का। तो अगर मैं इसको t ले लूं, मैं 3 प्लस tan x को t ले लूं, तो आपका 0 प्लस सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dt को हम कह सकते हैं dt इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x dx। भैया ऊपर वाला पार्ट मेरा आ जाता है dt डिवाइडेड बाय t। इसे मैं कहूँगा log mod t प्लस c। और t की वैल्यू क्या है बच्चे? log 3 प्लस tan x प्लस सी। आया समझ में? सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है, आसान है बहुत, आराम से करना है, जल्दी नहीं मचानी, ठीक है? कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 8.1 असाइनमेंट में, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8.1 असाइनमेंट से मैच करते हैं। तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर हम उन्हें मार्क कर लेंगे ताकि आप लोगों को कल को कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं, ताकि बच्चा फिर कहता है सर बार बार कि ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये वाला रह गया। ऐसा नहीं है, मैं असाइनमेंट में टिक करता जाऊंगा, आप भी टिक करते रहेंगे मेरे साथ, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है? निकालिए एक बार असाइनमेंट 8.1। देखिए 8.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर भी अवेलेबल है। ये भी हो चुका है, सेकंड का फर्स्ट सेकंड, थर्ड का फर्स्ट सेकंड, फोर्थ नहीं हुआ अभी हमारा, सेकंड पार्ट हो चुका है। ये भी आपको एज अ होमवर्क दिया था शायद मैंने, sin 2x का और इसका अलग अलग करके देख सकते हो आप, ट्राई कर लेना इसको। ये नहीं हुआ सेकंड पार्ट हमारा। ये हो चुका है हमारा ax प्लस बी, ये हमारा रह रहा है अभी, अलग टाइप है ये। 7th हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, 8th हो चुका है हमारा, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। उसके बाद हमारा ये नहीं हुआ, ये अभी करते हैं 8th का सेकंड पार्ट करते हैं, सर्कल कर लेता हूँ मैं इसको। 9th का फर्स्ट पार्ट अभी कर लेते हैं, और ये आपको नहीं करना है अभी, 3x स्क्वायर प्लस 12x, तो नीचे हो गया t, और ये है 3x स्क्वायर प्लस 12x ना, 3 कॉमन, ये भी अभी करेंगे हम, ये दोनों भी अभी करने हैं हमें। ये तो हो चुके हैं ना, 10th के अभी करें हमने, ठीक है? इसके बाद आपका 11th का फर्स्ट सेकंड हो चुका है, आप देख सकते हो। 12th का फर्स्ट हो चुका है, सेकंड अभी करेंगे। जो मतलब हमारे इससे रिलेटेड हम सारे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के खत्म करेंगे। 13 का फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है। ये दोनों पार्ट अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, बाकी अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है? तो ये इतने सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते करते हो चुके हैं कंप्लीट। तो आगे चलते हैं, आगे करते हैं। देखिए आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर आप निकाल लीजिए, पार्ट नंबर 7th का फर्स्ट हो गया था, 8th का सेकंड पार्ट, ये असाइनमेंट चल रहा है अभी है। 8th का सेकंड पार्ट कहता है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है? यही है, यही कहता है आपको। अब लॉग के साथ है साइन एक्स। अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, आपने x प्लस लॉग साइन एक्स को t लिया, उसका डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस लॉग का क्या हुआ 1 बाय साइन, और साइन का क्या हुआ 1 कॉस, ठीक है? इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड होती है ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, आप ट्राई करके देख सकते हो रफ में इसको कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो ये बन गया डी टी अपॉन टी, और इजीली इसका भी हमारे पास तोड़ होता है लॉग मॉड टी प्लस सी,
और t की वैल्यू हो जाएगी मेरी log mod x प्लस log sin x प्लस c। ठीक है, नकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th के सेकंड पार्ट के अलावा टिक कर देंगे इसको हम। अब आएंगे 9th के फर्स्ट पार्ट पे और सेकंड पार्ट पे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। अगर आपने 1 प्लस एक्स क्यूब को t ले लिया, लेट किया आपने 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर t, तो उसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब डी एक्स को डायरेक्ट ले गया। अब लेकिन बच्चा कहता है सर मेरे पास तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, तो क्या हुआ? आप सीख तो चुके इतने सारे ऐसे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। तो न्यूमरेटर में आ गया डी टी बाई 3 अपॉन टी, 1/3 को हमने बाहर निकाला, डी टी बाई टी ये हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड टी प्लस सी। ऐसे ही करेंगे तो 1/3 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट पे आता है सर, नेक्स्ट पार्ट आपका था 9th के फर्स्ट के बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट। कॉपी नहीं करो, पहले दोनों को समझ लो फिर कॉपी करना आराम से। सेकंड पार्ट है 9th का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 एंड dx। यार एक चीज क्लियर है कि नीचे वाली टर्म लेता हूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, नीचे वाली को t लेट किया तो आप देख सकते हो लेट किया हमने एक्स क्यूब, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। यही दो बातें होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन के लिए। फर्स्ट डे से हम यही सीख रहे हैं कि अगर ये दो बातें होती हैं, एक नीचे वाला पार्ट इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड टर्म का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो आप उसे सब्स्टिट्यूशन में टी लेट कर सकते हो। कांस्टेंट और नेगेटिव साइन आपको कभी भी कुछ नहीं कहते, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो अपन ने लेट किया दिस, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x इंटू डी एक्स, ये हो गया मेरा। ऊपर आ गया डी टी अपॉन टी लॉग मॉड टी प्लस सी। लॉग मॉड टी मतलब एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। इस तरीके से आपने इसको भी पेल दिया, खत्म कर दिया, डेथ कर दी इस क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो पहले पूरा समझा करो, क्योंकि अब करते रहो कॉपी। अब कॉपी करते करते मैं आप लोगों को कॉपी करने का पूरा टाइम दे रहा हूं ना, तो फिर फायदा क्या है अगर आप लोग ऐसे हवा में तीर मारते रहोगे? अब उस टाइम का क्या वेस्ट ही होएगा ना ये टाइम, अगर आप लोग कॉपी नहीं करोगे तो। पहले समझा करो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बोल जाता हूं बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th का सेकंड पार्ट। फिर आपके काफी क्वेश्चंस हो गए हैं इसके साथ।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। अब कॉम्प्लिकेटेड टर्म इज रूट एक्स, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। लेट किया अपन ने रूट एक्स को t, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। अपने पास वैल्यू है dx अपॉन रूट एक्स की, ये पूरी dt अपन dx 1/√x इज इक्वल टू 2dt लिख देते हैं, है ना। तो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2dt इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर t। समझ में आ रही बात? 2 को निकाल के बाहर फेंका, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर t dt, 2 सेक का हो जाता है tan इंटीग्रेशन प्लस c t। अभी t की वैल्यू क्या थी? रूट एक्स, तो 2 tan रूट एक्स प्लस c। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके तो खत्म 8.1 वाले कंप्लीट हो गए हमारे, जो हमारे इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। अब आ जाइए एक बारी आप लोग नीचे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 23rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23rd का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx अपॉन sin x। अब भाई जरा पेन चलाना रोक दो, वैसे ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंदी तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में भी ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अभी अपन को दिख रहा है कि cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, बट डिनोमिनेटर में आप करके देख सकते हो। ऐसा मैं एक ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, जिसके अंदर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होता है। ऐसे केस में हम नहीं करते, मैंने आपको क्या सिखाया था, ऐसे केस में आप डेरिवेटिव नहीं करते, हमेशा डिनोमिनेटर का करते हैं। लेट किया अपन ने sin x इज इक्वल टू t cos x dx बराबर dt। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा करो, cos x dx बराबर dt है तो dt की पावर 5 होगी। अरे भाई बेवकूफ हो, क्या dx की पावर 5 दी हुई है जो आप ऊपर 5 लिख रहे हो? तो ये तो गलत ही हो गया। समझ में आ गई बात? ये तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है sin x को मैंने लिया t cos 5x dx, अपने को ये चाहिए। अब cos x dx बराबर dt, यार sin x तो t ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x dx ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं cos की पावर 4x इंटू cos x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक करके लिख दिया, तोड़ के लिख दिया। इतने पार्ट का तो मेरे को समझ में आ गया भाई, cos x dx का तो मुझे समझ में आ गया कि इसका काम तो dt हो जाएगा। लेकिन cos की पावर 4x का क्या होगा? अब यार ये हमारे को परेशान करके बेमतलब की टेंशन देके चला गया। कैसे चला गया बेमतलब की टेंशन देके? भाई साहब ऊपर x है नीचे t है, कैसे कर दोगे इंटीग्रेशन? कैसे करोगे बताओ? नहीं कर सकते? तो यार इसको कैसे भी करो, दिमाग लगाओ, t में कन्वर्ट करना ही करना है। यार अपने पास वैल्यू तो sin x की है, थोड़ा सा ढंग से देखो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। cos और sin ना दोनों एक दूसरे के चाचा के लड़के होते हैं। कभी भी आप देख लो, cos और sin जो है वो एक दूसरे के चाचा के लड़के हैं। मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x का स्क्वायर, कॉपी नहीं करो, इसी स्टेप को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं दोबारा। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx अपॉन t, यही था। अपने को cos नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए sin x। तो भैया cos स्क्वायर x को sin में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं ऐसे, या नहीं? तो 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन की वैल्यू t थी, का स्क्वायर अपॉन t dt, सॉरी dx में लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। अब इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई t। भाई ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन। तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा था, मैंने लगा दिया। अब ये t अलग अलग सबके साथ कर दूंगा, भाईचारे में सबके साथ चल जाएगा ये t, प्लस टी क्यूब माइनस 2t, यहां पे भी dt, यहां पे भी dt और यहां पे भी dt। इसका log mod t, इसका t की पावर 4/4, इसका 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। आई बात समझ में? 2 से 2 गया इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। log mod t, t की वैल्यू कितनी है? sin x, और ये क्या हो जाएगा?
टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। ओ टी की वैल्यू यहां पे भी तो डालनी थी, यहां डाल देता हूं, प्लस में साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये इतना घटिया सा क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर में आया हुआ है। अब बचेगा नहीं सर आसान नहीं है, बहुत आसान है यार, ढंग से समझो तो। साइन एक्स को टी लिया, कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, ब्रेक करके लिख दिया। प्रॉब्लम आ गई कॉस की पावर 4x के साथ, लेकिन आपके पास कॉस की पावर 4 से साइन में कन्वर्ट करने का बहुत प्यारा सा तरीका है। दोनों एक दूसरे के चाचा के लड़के हैं और सबको पता है कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको कन्वर्ट मार देंगे, बात खत्म। सिंपल है, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉपी करो, आगे चलेंगे। चलिए सर, असाइनमेंट आ जाएंगे आप 8.2 पे। 8.2 यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला असाइनमेंट, उसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए ये भी लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट पूरा कर लिया अच्छे से तो 100 में से 100 नंबर आएंगे, 99 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। बढ़िया तरीके से कर लिया तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 10 ईयर पूरा भरा हुआ है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी के और उसके क्या नाम है आर डी शर्मा के, सारे डाले हुए हैं इसके अंदर। तो ढंग से पढ़ो आप इसको, बढ़िया है ये। असाइनमेंट 8.2 निकाल लीजिए। असाइनमेंट 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत ही नकली है, शायद आधे बच्चों को तो आंसर भी पता लग गया उसका। देखिए 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ऊपर लिखा हुआ 2x प्लस 3। अगर मैंने नीचे वाले पार्ट को t लेट कर लिया तो ऊपर हो जाता है उसका डेरिवेटिव। हो गया नहीं हो गया? तो dt हमारा बन जाता है 2x प्लस 3 इंटू में dx। बनेगा नहीं बनेगा? 2x प्लस 3 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt डिवाइडेड बाय t, ठीक है। जैसे log mod t प्लस c, और ये हो जाएगा log mod प्लस 3x प्लस c। आया समझ में कैसे करना था? बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या किया? नीचे वाले पार्ट को t लिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव। असाइनमेंट 8.2 के चल रहे हैं क्वेश्चन साहब, ठीक है ना।
अभी कॉपी नहीं करो, एक और पार्ट देख लो, 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 4 मार्क्स वाला, फिर से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो मुश्किल होगा, है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बना लेते हैं और उसको फिर हम सॉल्व नहीं करते, है ना, गलत तरीका। भाई साहब नीचे वाले पार्ट का ऊपर सीधा खड़े खड़े डेरिवेटिव आ रहा है, अगर आप देखो तो x प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स होता है, तो डी टी अपॉन टी लॉग मॉड टी लॉग मॉड, ये बड़े आराम से क्वेश्चन ओरल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो गया मेरा डी टी बाई डी एक्स, और भैया डी टी हमारा हो जाओगे 1 प्लस कॉस एक्स का डी एक्स, समझ में आ गया भैया। ऊपर आ गया डी टी डिवाइडेड बाय टी, बचपन में पढ़ा था लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है भाई, यो वैल्यू हमारी टी की एक्स प्लस साइन एक्स, खत्म भाई। नू करना था क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत थी बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कॉपी कर सकते हो, आगे चलेंगे। थर्टीन्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे बच्चे, और फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एनसीईआरटी का पार्ट है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट, टिक कर देंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो नीचे रूट है दोनों में, यार जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन या किसी और का हो, नकली सा क्वेश्चन है। 9th क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था बचपन में कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी हर परिमेयकरण, हिंदी में बोले तो हर परिमेयकरण, इंग्लिश में बोले तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। भैया इसका अगर मैं रैशनलाइज करूं, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे को रैशनलाइज करने में, भाई बचपन से करते हुए आए हैं। सेम टर्म ऊपर लिखेंगे और ऐसे ऐसे लिखते थे सेम टर्म, और सेम नीचे, बस फर्क किस में आता था, फर्क आता था सर साइन में। साइन आपका उल्टा साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी ये ऐसे रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल गलत है भाई, ये ब्रैकेट कहां चले जाते हैं तुम लोगों के, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, है ना, भूल जाते हो इन ब्रैकेट्स को। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। ये हो गया मेरा कट कुटा के बच बुचा के, देखो 1 माइनस 2 बचपन में पढ़ा था -1, माइनस को बाहर ही निकाल के रख देता हूं, सबसे बढ़िया तरीका। बचा क्या, रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx, ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर गलत है भाई, ये माइनस दोनों के साथ होगा ना, ये जो नेगेटिव है ये ऊपर दोनों के साथ होगा, तो साइन चेंज करो, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है। अब इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लग रहा, आप सीधा एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस, ठीक है भाई, प्लस x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। बच्चे कहेंगे सर आपने इंटीग्रेशन तो चेन रूल लगाया नहीं। यार एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, चेन रूल कैसे लगता है इंटीग्रेशन का, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, डिनोमिनेटर में लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ना, तो फिर क्यों लिखे, क्यों मजे लें। तो ये हो जाएगा 3/2 और आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे कॉपी कर सकते हो। आगे चलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा रह रहा है यो सर,
काफी क्वेश्चन करना है, अभी पहले लिख लो आप, कॉपी करो। 15th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम एनसीईआरटी में से कर चुके हैं। 16th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए सर आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर log x अपॉन x dx। भाई साहब परेशान करने वाली टर्म क्या है, ये log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्रेजेंट भी तो है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, 1/x dx बराबर dt, dx अपॉन x की वैल्यू dt हो गई, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर t, सीकेंट स्क्वायर t का डेरिवेटिव tan t प्लस c, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है log x और ये प्लस c, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th का सेकंड पार्ट। अच्छा पहले तो आप मार्क कर लो, आप 17th का फर्स्ट पार्ट और कर चुके ऑलरेडी, और सेकंड पार्ट भी कर चुके हो, एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल है, कर चुके हैं हम ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। दोबारा करके देख सकते हो। अब बच्चों की एक शिकायत रहती है मुझसे कि सर आप क्या करते हो, आप सारे क्वेश्चन तो करा देते हो, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं कहता हूँ यार जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उतने एक बार ही और क्या करो घर जाके अपने आप, जो दिक्कत है फिर दोबारा पूछो, फिर देखो आंसर में कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक करी है। आप उतना भी पढ़ते रहना जितना मैं डेली पढ़ा रहा हूं, तो आपके 90-95 से कम नहीं आएंगे। हाँ अगर 100 लाने हैं तो ऑब्वियस है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। 100 कभी भी कोई टीचर नहीं दिलवा सकता, 100 हमेशा आपको लाने पड़ते हैं। अगर आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतने डेली करते रहोगे तो 90-95 के बीच में आप स्कोर कर दोगे। अबव 95 जाने के लिए आपको थोड़ा सा और आप एक्स्ट्रा बुक कीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए एक्स्ट्रा, कोई भी। बच्चा कहता है सर कौन सी बुक लूं, हमें सजेशन दो, जो मन करे वो बुक उठाओ, उसके क्वेश्चन करो, ठीक है ना। आपका सारा कवर अप होना शुरू हो जाएगा, उससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हो, ये ध्यान रखिएगा, उससे आप 95 अबव जाते हो। इतना करोगे जितना मैं डेली पढ़ा रहा हूं उतना करते रहोगे, 100 से नीचे 95 और 90 के बीच में मार्क्स आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 90-95 लाने हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी और बुक को उठाने की, जितना पढ़ा रहा हूं उतना डेली पढ़ो बस, उससे ऊपर एक अक्षर नहीं उठाने की जरूरत है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट हो गया हमारा, हाँ सेकंड पार्ट, e की पावर x 1 + x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये एक्चुअली बाय पार्ट्स पे है, बाय पार्ट्स अभी पढ़ाया नहीं मैंने, बाय पार्ट्स लगेगा, तो एक सेकंड रुकना, नहीं लगेगा, कर सकते हो इसमें आप। कॉम्प्लिकेटेड टर्म ये है x e की पावर x, इसको t लेट किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। e की पावर x को कॉमन ले लिया, अंदर बचा x + 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और आप कह सकते हो कि e की पावर x + 1 dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला पार्ट आपका dt हो जाता है डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t, यानी आप इसे कह सकते हो सीकेंट स्क्वायर t dt tan t प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। t की वैल्यू क्या है, x इंटू ई की पावर x प्लस c, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका हो चुका ऑलरेडी।
18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सर। एटीन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना आगे जाके जितने भी क्वेश्चन आप करोगे या तो वो बाय पार्ट्स के होंगे या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब अभी सीखते जाओगे मेथड तब आपको पता लगता जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में आपका इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन जाएगा कि आप पहले बाय पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देखोगे, क्योंकि क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे। आप कहोगे यार इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग रहा, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर डायरेक्ट पता लगेगा, आपको बाय पार्ट्स अलग पता लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ना तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे होंगे ना बाय पार्ट्स पे। अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, सपोज मैं एक बात बता रहा हूं जनरल, आपको क्लियरली दिख रहा होगा इनमें कुछ और ही होना है, तो उनमें 80% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखिए इसमें एक चीज क्लियर है कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो सकता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, कॉस स्क्वायर का 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो 2 cos x इंटू साइन एक्स, साइन 2x नहीं होता, ऊपर हाथ हो गया, तो इजीली पता लग जाता है। इसलिए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आराम से लेट करके 1 प्लस 2 cos x इंटू में माइनस साइन एक्स बराबर dt अपॉन dx, और ये हो गया मेरा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और हमारा dt हो जाता है 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है। यानी ऊपर हो गया आपका dt डिवाइडेड बाय t, यानी आप इसे कह सकते हो log mod t प्लस सी log mod x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया? सिंपल। अब कॉपी करेंगे। सेकंड पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी से। इसका देखा एनसीईआरटी से कितने सारे क्वेश्चन हमारे इसके अंदर दे रखे हैं असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एनसीईआरटी में कर चुके हो आप, टिक कर लेना उसको फिर से। 19 का फर्स्ट पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स। बाई कॉम्प्लिकेटेड टर्म देखने से पता लग रही है ये है, इसका डेरिवेटिव x माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। एलसीएम लूंगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया पूरा। तो लेट किया x माइनस लॉग एक्स बराबर t, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन dx। एलसीएम लिया x माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी अपॉन ये क्या था, t था, इसकी वैल्यू क्या होगी, log mod t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या होगी, x माइनस लॉग एक्स प्लस सी। आगे समझ में कैसे करना था,
प्लीज कॉपी। ट्वेंटिएथ का सेकंड पार्ट है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट हमने करा नहीं है। क्या पता मिसलेनियस में हो, क्या पता एग्जाम्पल में हो, इसे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट। देखिए, tan रेज टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। कॉम्प्लिकेटेड टर्म तो ये भी है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म ये भी है, लेकिन एक का ही होगा सॉल्यूशन। ठीक है यार, अगर मैंने सीकेंट रूट एक्स को टी लिया, मैं सीकेंट की बात कर रहा हूं, सीकेंट स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, पावर कोई पंगा नहीं डालती। सीकेंट को लिया तो सेक का क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, पर यहां तो है नहीं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहां तो टेन की पावर 4x है। फंस गए यार। चलो इसको लेके देख लेते, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है। टैन रूट एक्स को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव सीकेंट रूट एक्स आ गया, तो लेट करते हैं टैन रूट एक्स को टी और उसका डेरिवेटिव हुआ सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई बात समझ में? अब अपन क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे बस, बाकी किसी की नहीं। सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। इस पूरी टर्म के जगह हमने 2 डी टी डाल दिया और tan रूट एक्स हमने टी लिया था तो t की पावर 4 हो जाएगी, 2 को बाहर, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, कितना सिंपल इंटीग्रेशन है, 2t की पावर 5/5 प्लस c 2/5 t मतलब tan रूट एक्स की पावर 5 प्लस c। आया समझ में? कॉपी कर सकते हो। देखो, इंटीग्रेशन तो बहुत नकली टर्म का होता है, लेकिन उससे पहले जो चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे पहले सिंप्लीफिकेशन, तभी मैं बोलता हूं चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन नहीं सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। चलिए, 20th का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। 21st का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन हमने नहीं करा है। फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, 4 के लग रहे थे मेरे को। मैं वही कहूँ, 4 में इतने नकली क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? 4 में तो एग्जाम्पलर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे ज्यादा सारे। चलिए आगे देखते हैं। 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 + 3x क्यूब का क्यूब। ऑब्वियस है ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है 2 + 3x क्यूब, टी लिया 0 + 9x² dx इज इक्वल टू dt। अपने पास वैल्यू x² dx की चाहिए,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी बाई 9 आ गई, डी टी बाई 9। तो ऊपर डाल देंगे डी टी अपॉन 9 डिवाइडेड बाय टी की पावर 3, ये हो जाएगा 1/9 डी टी बाई टी क्यूब। अब डी टी बाई टी क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, डी टी बाई टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा 1/9 टी रेज टू द पावर -3 डी टी और 1/9 टी की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c, यानी ये हो जाएगा 1/-18 क्योंकि -2 × 9 और t का स्क्वायर प्लस c, t की वैल्यू क्या थी 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये भी एनसीईआरटी में था बट हमें नहीं मिला क्योंकि एग्जाम्पल में रहा होगा या मिसलेनियस में। सेकंड पार्ट देखेंगे 21वें का। टू एक्स साइन x² + 1, कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या है, इसका एंगल x² + 1 इज कॉम्प्लिकेटेड। तो लेट किया x² + 1 = t और 2x dx = dt। तो आप कह सकते हो कि 2x dx मेरा कितना हो जाता है, dt हो जाता है। ये होगा dt और ये होगा साइन t। साइन का इंटीग्रेशन -cos t + c और t की वैल्यू क्या है, खत्म। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद 22 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी में से, सेकंड भी कर चुके हैं, 22वां खत्म दोनों। 23वें का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। जब तक आज सब्स्टिट्यूशन खत्म नहीं होगा क्लास ओवर नहीं होगी और मुश्किल से 20 मिनट अभी लगने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट, x अपॉन 9 - 4x² dx, कॉम्प्लिकेटेड टर्म, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को t लेट करेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव आया 0 - 8x dx = dt, बट वैल्यू अपने को चाहिए x dx की। तो x dx की जो वैल्यू होती है वो होती है dt/-8, तो -dt/8 डिवाइडेड बाई t और अब ये हो जाएगा -1/8 dt/t, यानी -1/8 log mod t + c और वैल्यू डाल देंगे t की लास्ट में। t की वैल्यू क्या है 9 - 4x² + c। एक बार सेकंड पार्ट हमने करा 23 का, एक बारी 24 का फर्स्ट पार्ट भी कर लो। टू एक्स + 4 √अंडर x² + 4x + 3, नीचे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेट किया x² + 4x + 3 = t, तो ये हो गया 2x + 4 = dt/dx
और 2x प्लस 4 ब्रैकेट लगा के dx इज इक्वल टू dt, यानी ये पूरी टर्म जो है वो मेरी क्या बन जाती है, dt बन जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ dt अलग से लिख दिया, रूट t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, और t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये 2/3 x की पावर ये बन जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ट्वेंटी फोर्थ का सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी से। 25th का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है। सेकंड पार्ट करते हैं 25वें का। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के डाले हुए हैं, आप खुद देख सकते हो। 70% सब्स्टिट्यूशन डाला हुआ है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन है ही इतना इंपॉर्टेंट। अब कोई क्या करे, सबसे ज्यादा 1 नंबर में 2 मार्क्स में अब तो 1-2 के भी आने लगे हैं, इसी के पूछे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन के ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। log x का डेरिवेटिव होता है t, log x हमने लेट किया t, उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, तो dt इज इक्वल टू 1/x dx। dt जो है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x dx। dt हो गया, इसको मैंने रखा dt इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंट स्क्वायर t। कॉसेकेंट स्क्वायर t का जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता होना चाहिए कि कॉसेकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कॉट t प्लस c होता है। t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी आपका 26th का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी से कर चुके हैं, सेकंड पार्ट भी हो चुका है हमारा। 27th का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है। 28th करना है हमें दोनों पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस log secant x dx। अब यार इसका डेरिवेटिव ये देखना है हमें कि भाई होता है नहीं होता। लेट करते हैं, ट्राई करते हैं। लेट x प्लस log secant x, क्योंकि मेरे को हिंट ये मिल रहा है भाई ऊपर x आ गया और log secant x हो सकता है 1/sec, उसके बाद sec x का sec x इंटू tan x, मतलब वही होता है। करके देख सकते हो। 1 प्लस log sec x का 1/sec x, भाई log का 1/sec हो गया, एंगल secant x का क्या होगा
sec x इंटू टेन एक्स, आपको याद होना चाहिए, बराबर dt अपॉन डी एक्स। अब ये रिड्यूस हो गया तो ये हो जाता है 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमरेटर मेरा हो गया डी टी अपॉन टी लॉग मॉड टी प्लस सी। लॉग टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? कॉपी कर लीजिए। ट्वेंटी एट का सेकंड पार्ट। वन प्लस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। नीचे x प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, अपन ने x प्लस साइन स्क्वायर एक्स को t लेट किया, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस टू साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये मेरा आ गया 1 प्लस साइन टू थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन टू एक्स डी एक्स मेरा डी टी हो गया डिवाइडेड बाय टी यानी लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट। cos 6x रूट 1 प्लस साइन 6x। भाई इस पूरे का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन 6x का डेरिवेटिव जो है वो cos में हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, क्योंकि cos 6x इंटू 6 होएगा, ये dx तो लगेगा ही लगेगा इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरे की वैल्यू जो है वो हो जाएगी cos 6x इंटू में dx इज इक्वल टू डी टी बाय 6। तो उसकी जगह तो मैंने डी टी बाय 6 डाल दिया, ये हो गया रूट टी। 1/6 को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 1/6 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 1/6 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। 2 1 2 3 1/9 टी की वैल्यू क्या है, ये पूरी डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो। देखो सेकंड पार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर करेंगे सेकंड पार्ट 32 का। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर पीछे 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम पहले। ये भी तो नहीं हुआ।
साइन 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। भाई 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो अपने पास वैल्यू जो है वो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की है, क्या होगा? dt बाई 2, ये आ गया dt अपॉन 2 इस पूरे की जगह, और ये बच गया साइन t। 1/2 बाहर, साइन t का क्या होता है? साइन का हो गया कॉस नेगेटिव में प्लस c माइनस 1/2 कॉस t मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, कॉपी बाद में कर लेना, एक और क्वेश्चन देख लो पहले, फिर आराम से बैठ के कॉपी करना। 30 का सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 29 का भी सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी एनसीईआरटी में से। 31st हमें नहीं करना अभी, 31st का सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है, पहले टिक लगा लो। 29 का सेकंड हो चुका है, 30 के दोनों हो चुके हैं, 31 का सेकंड पार्ट हो चुका है, 32 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हमें सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ई लॉग ए इज ऑलवेज ए मीन्स एंगल, लॉग का एंगल आ जाता है। ई रेज टू द पावर लॉग ए इज ऑलवेज ए, ये चीज ध्यान रखें आप। एक्सपोनेंशियल में हमेशा ऐसा होता है कि ई और लॉग के साथ हो तो ए बच जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे भी बहुत यूज होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए और आगे कर लीजिए। कॉपी करके फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। 32 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं पहले। देखिए 32 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? कॉस क्यूब एक्स इंटू ई रेज टू द पावर लॉग साइन एक्स। जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना ही आसान होता है। ई की पावर लॉग रिड्यूस होके सिर्फ साइन एक्स बचता है, बचा लिया। साइन का डेरिवेटिव, अब इसको समझ लेना ध्यान से, कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ब्रेक करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स के हिसाब से, मतलब कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। आसान कौन सा पड़ेगा? कॉस एक्स को लेट करना। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। लेट करना कॉस एक्स को आसान पड़ेगा, करने को दोनों को कर सकते हो। पहला मेथड देखो जो लेंदी मेथड है, जैसे मैंने आपको बोला लेट किया साइन एक्स को टी, क्योंकि इससे आपको दिमाग चलाने का तरीका पता लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो साइन एक्स को टी लिया, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो ठीक है भाई, कॉस क्यूब को हमने कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख दिया। भाई साहब ये तो आपका, सॉरी साइन एक्स तो आपका खाली साइन एक्स आपका टी हो गया, और कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी हो गया। बच गया क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था? कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों चाचा ताऊ के लड़के हैं। अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैं चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकता हूं, प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को कोई भी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी और डी टी, ये 1 है भाई, इतना लेंदी सा बन गया जो लॉन्ग सा, ये 1 है। इसको अंदर ले जाओ, उसके बाद टी डी टी माइनस टी क्यूब डी टी, अभी कॉपी कर लेना बाद में। सेकंड मेथड देखो एक बारी, दोनों मेथड से आपको पढ़ना है ताकि आप तरीका सीख सकें। आपने क्या किया? आपने cos x को t लिया, आपका क्वेश्चन ये है, वो आसान पड़ता। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप नहीं ले सकते हैं, जैसे इसमें तो कर सकते हो दोनों तरीके से, तो आपको दिमाग चलाने का तरीका सीखना पड़ता है। cos x बराबर t माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो भाई साहब साइन एक्स डी एक्स तो माइनस डी एक्स हो जाएगा मेरा,
माइनस डी टी, इसकी जगह पे डाल दूंगा माइनस डी टी और इसकी जगह पे डाल दूंगा टी की पावर 3 टी की पावर 4/4, माइनस को बाहर रख लेना। आप इसको भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। कॉपी कर लीजिए, दोनों मेथड कॉपी करेंगे। हाँ, ई की पावर log x वाला याद रखेंगे। अब ई की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। थर्टी थ्री का फर्स्ट पार्ट करने के बाद ई की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट, cos x माइनस साइन एक्स, नहीं, ये अलग है। 33 का फर्स्ट पार्ट करना था हमें। 1/x cos स्क्वायर 1 प्लस log x। 1 प्लस log x इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म, ठीक है। 1 प्लस log x को हमने टी लेट किया, डेरिवेटिव आ गया 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो 1/x dx कितना हो गया मेरा, dt हो गया, अपॉन cos स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर टी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी dt, यानी tan t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x प्लस सी। खत्म, ठीक है। 33rd का फर्स्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख लीजिए, सेकंड आप ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी में से। 34th का फर्स्ट पार्ट हो चुका है एनसीईआरटी में से, सेकंड हो चुका है, नीचे वाले नहीं करने, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस। 29th का फर्स्ट पार्ट, इसी असाइनमेंट में, इसी एक्सरसाइज में 29th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिए एक बारी फटाफट से। देखिए, e रेज टू द पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 dx। देखो, जब भी एक्सपोनेंशियल में log आ जाए तो e की पावर log x इज x, बट e की पावर 3 log x नहीं होता। लेकिन हाँ, होगा ये उसी मेथड पे सॉल्व, ये हमेशा याद रखना। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, e की पावर log x क्यूब और अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्योंकि आपको याद होगा, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, log a रेज टू द पावर m log a। तो अगर आपके पास m log a है तो आप m को ऊपर लेके जा सकते हो। तो बात तो वही है, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। e से log कैंसिल हुआ, क्या बचेगा,
एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 + 1। अब इतना टुच्चा क्वेश्चन सा ये हो गया है, आप नीचे वाले को टी लेट करो, लेट कर आपने एक्स की पावर 4 + 1 को टी, तो आपका हो गया 3x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो एक्स क्यूब dx जो है वो आपका हो जाएगा dt/3। तो ये मेरा आ गया dt/3/t यानी 1/3 dt/t यानी log mod t डाल देंगे उसके बाद, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है अपने पास x की पावर 4 + 1 + c। 29 का फर्स्ट पार्ट भी खल्लास, सॉरी 31 का, 29 का था ये, हाँ 29 का। असाइनमेंट 8.2 क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट एक बार ही निकाल लीजिए फटाफट से। सेकंड पार्ट 8.2 का ही, e⁻6 log x माइनस e⁻5 log x अपॉन e⁻4 log x माइनस e⁻3 log x। एक्चुअली मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बट हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन करना है। e की पावर में log अगर आ जाए, आपको मैंने बोला है वो कटेगा ही कटेगा। काटने का तरीका देखिए, e की पावर log x 6 माइनस e log x की पावर 5 अपॉन e की पावर log x पे 4 माइनस e की पावर log x क्यूब dx। e से log कटा, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। ऊपर से लिया x की पावर 5 कॉमन, नीचे से लिया x की पावर 3 कॉमन, बचा क्या x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये कट गया, देख रहे हो कितनी छोटी टर्म हो गई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, बताओ अब कैसे कैसे दिन आ गए कि एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, यानी x³/3 + c। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट असाइनमेंट 8.1। ऐसे ही होगा, इसको लिखेंगे e की पावर log x³ इंटू x की पावर 4 dx। e से log कटा, क्या बचेगा x³ इंटू x की पावर 4 dx, यानी हम इसे लिख देंगे x की पावर 7 dx, यानी x की पावर 8/8 प्लस c। मुश्किल था। एक्सपोनेंशियल में log अगर आ जाए तो क्वेश्चन उतना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा।
आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। सब्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। बीच में शायद कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए सब्स्टिट्यूशन के जो हमने नहीं करे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कर लेंगे, क्योंकि कई बार छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं बीच में, तो साथ साथ कर लेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ 7.3 के साथ। बट सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ के आएंगे, इतने क्वेश्चंस करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।